अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू मोहसिन हॉल ब्लॉग। और आज हम डिस्कस करेंगे कोहेसिव डिवाइसेस इन टेक्स्ट एंड देयर ब्रांचेस। वीडियो को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी नोट, स्टूडेंट्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस की डेफिनेशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। The words and phrases that links ideas of time, space and action in a text are called cohesive devices. ये तो इसकी डेफिनेशन है जो अभी मैंने आपको समझानी भी है। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है द वर्ड्स, यानी कि जो डिवाइसेस होती हैं वो वर्ड्स में भी हो सकती हैं और बाज़ का ऐसा भी होता है फ्रेज भी, जैसे फ्रेज होती है इन द मॉर्निंग, ठीक है। इस तरह फ्रेज में भी जो कोहेसिव डिवाइसेस पाई जा सकती हैं। फ्रेज यानी कि अल्फाज एक या दो नहीं बल्कि दो से ज़्यादा यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दैट लिंक्स आइडियाज़, जो कि दो आइडियाज़ को जोड़ता है। अब दो आइडियाज़ यानी कि डेफिनेटली दो सेंटेंस ही जुड़ेंगे, लेकिन आइडियाज़ को इसलिए कहा गया है चूँकि आइडियाज़ में आगे बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं जिसमें टाइम आता है, स्पेस एंड एक्शन। और एक्शन यानी कि कोई भी आप वर्ब का जिक्र कर सकते हैं, कोई भी वर्ब लगी हो, एक ऐसे दो सेंटेंस जिसमें दोनों में वर्ब है, तो दोनों सेंटेंसेस को, दोनों आइडियाज़ को या फिर दो वक्त को जोड़ने के लिए, दो स्पेसेस को जोड़ने के लिए तो ये लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल होती हैं इन टेक्स्ट। तो इसलिए ये जो वर्ड टेक्स्ट का इस्तेमाल किया ये जनरल सेंस में इस्तेमाल किया, यानी कि कोई भी स्टोरी या नावल हो सकता है या कोई भी पैराग्राफ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कोहेसिव डिवाइसेस कहलाती हैं। तो इनके आगे कुछ टाइप्स हैं, मुख्तलिफ़ तरह की ये जो कोहेसिव डिवाइसेस पाई जाती हैं। नंबर 1 पे है डिटर्मिनर, डिटर्मिनर की शक्ल में। नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 कंजक्शंस और नंबर 4 एडवर्ब्स। बस ये चार मेजर कैटेगरीज हैं जिनमें कोहेसिव डिवाइसेस पाए जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या है? डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड्स which specify an object to show its importance. For example, ए, एन एंड द, यानी कि आर्टिकल। जो आर्टिकल किसी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करें, उसके हवाले से मज़ीद कुछ वजाहत करें या उसे मज़ीद क्वालिफाई करें, तो वो डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। ऐसी कोहेसिव डिवाइसेस जो किसी ऑब्जेक्ट को मज़ीद क्लैरिफाई या स्पेसिफाई करे तो वो कोहेसिव डिवाइसेस कहलाती हैं। दूसरे नंबर पे है प्रोनाउन। प्रोनाउन कोहेसिव डिवाइसेस क्या हैं? ये वो वर्ड्स हैं जो किसी भी टेक्स्ट में नाउन की रेपिटेशन को, यानी कि किसी एक टेक्स्ट में जो नाउन, जैसे बिलफार्स कोई नाम है, अली है, इमरान है, बार बार जो रिपीट हो रहा हो, तो उस नाउन की जो रेपिटेशन को ख़त्म करके उसकी जगह पे प्रोनाउन इस्तेमाल हो जाए, जैसे कि ही, शी, इट एंड दे वगैरह है। ये जितनी भी मैं कैटेगरीज मेंशन कर रहा हूँ तो इनकी मैं आगे एक पैराग्राफ के अंदर सारा जो है वो एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है अपने पेपर के लिए और कैसे आपने डिफ्रेंशिएट करना है इन चारों कैटेगरीज में कि ये जो कोहेसिव डिवाइसेस किस कैटेगरी के, डिटर्मिनर में आती है, प्रोनाउन में, वगैरह वगैरह। सो नंबर 3 पे है आपका कंजक्शंस। Conjunctions are those words that create link between the words or a group of words or between two sentences, etc. etc. जैसे कि आप देख सकते हैं कि एंड, बट, सो, बिकॉज, देयरफॉर, ये सारे वर्ड्स हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं या दो वर्ड्स को या दो ग्रुप्स को। नेक्स्ट नंबर 4 एडवर्ब्स। एडवर्ब आर दोज वर्ड्स विच लिंक बिटवीन सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल एडवर्ब क्या है? वर्ब प्लस एल वाई, यानी कि कोई भी आप वर्ब लगाएं उसके साथ एल वाई का इजाफा करेंगे तो वो एडवर्ब रहेगी जो दो सेंटेंस के दरमियान लिंक पैदा करती है। जैसे आप देख लेंगे साइलेंट है तो साइलेंटली, केयरफुल है तो केयरफुली, और इस तरह फिर आखिर में एवेंचुअली आता है। तो अब आपने ये देखना है इस दिए गए टेक्स्ट या पैराग्राफ में कोहेसिव डिवाइसेस को कैसे आपने फाइंड आउट करना है। पैराग्राफ क्या है? सारा एंड अलीना बोथ वांटेड द एप्पल, दे बिगैन टू आर्ग्यू ऑन इट, eventually they agreed to share the apple because they wanted to stay friends. तो अब आपने इस पैराग्राफ में ये देखना है जो कोहेसिव डिवाइसेस लगी हैं कौन कौन सी कैटेगरी में हैं, डिटर्मिनर, प्रोनाउन, एडवर्ब और सारा एंड अलीना दोनों नेम हैं। बोथ वांटेड द एप्पल, द एप्पल, द जो है वो एप्पल यानी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये डिटर्मिनर कोहेसिव डिवाइस है। दे बिगैन टू आर्ग्यू ऑन इट, सारा एंड अलीना मेजर नेम्स हैं। अगर हम इन दोनों नेम को अगेन एंड अगेन यूज़ करते हैं तो रेपिटेशन पैदा होती है, इसलिए सारा एंड अलीना दोनों प्लूरल में आते हैं, तो इसलिए हम सारा एंड अलीना की जगह पे दे यूज़ किया है। और दे बिगैन टू आर्ग्यू ऑन इट,
اور اٹ جو ہے ایک مین ناؤن یعنی ایپل کے لیے لگا ہے، اٹ بھی ایک پروناؤن ہے. تو اس طرح ہم نے دونوں جو ہے ناؤن سارن الینا اور ایپل کی جگہ پہ ہم نے پروناؤن یوز کیا ہے. تو اس طرح ہم نے ریپیٹیشن سے اوائڈ کیا ہے. تو یہاں اب دونوں پروناؤن دے اور اٹ آپ کے پروناؤن کوہیسیو ڈیوائسز کہلاتے ہیں. ایونچولی دے ایگری ٹو شیئر دا ایپل. ایونچولی یہاں پہ ایڈورب کے طور پہ لگا ہے اور یہ شو کرتا ہے موڈ آف ایکشن اور موڈ آف ورب کے، یعنی دے ایگریڈ. اور یہ بتاتا ہے یہاں پہ ٹائم، مینر اور ایکشن اور ریزن آف ایکشن. بیکاز دے وانٹیڈ ٹو اسٹے فرینڈس. بیکاز یہاں پہ لگا ہے ایز اے کنجنکشن کے طور پہ، اور دے یہاں پہ پھر پروناؤن کے طور پہ لگا ہے، چونکہ ہم دوبارہ سے رپیٹ نہیں کرنا چاہتے سارا اینڈ الینا کو. تو اب بات یہ ہے کہ اگر یہ ایگزام میں آپ کا پیراگراف آتا ہے تو آپ نے کیسے کوہیسیو ڈیوائسز فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اس کے لیے یہ 4 کیٹیگریز آپ کو یاد ہونی چاہیے. یہ اپنی اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی ہے کہ ڈٹرمنر، پروناؤن، ایڈورب اور کنجنکشن. اسٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، لیکچر سمجھ آیا ہے، تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبانا نہ بھولیے گا. اور نیکسٹ انشاءاللہ میں کوہیسیو ڈیوائسز پہ ایک کمپلیٹ اور ڈیٹیل لیکچر بھی دوں گا جو آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا. سو آج کے لیے اتنا ہی. سو ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میرا اور آپ کا اللہ حامی و ناصر.